भद्रकाली ये नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसकी कहानी जानते हैं? आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते, इसलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। भद्रकाली की पौराणिक कथा का संक्षिप्त परिचय। भद्रकाली हिंदू धर्म में देवी काली का एक रूप है, जो शक्ति और सहार की देवी मानी जाती है। वह देवी दुर्गा और महाकाली के उग्र रूप का अवतार है और उनकी पूजा मुख्य रूप से दुष्ट शक्तियों का संहार करने और भक्ति में शक्ति प्रदान करने के लिए की जाती है। भद्रकाली का प्राकट्य विशेष रूप से दैत्यों के नाश के लिए हुआ था और वह अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जानी जाती है। भद्रकाली का जन्म। भद्रकाली का जन्म उस समय हुआ जब महादेव शिव के माथे से एक उग्र तेज उत्पन्न हुआ और उस तेज से देवी भद्रकाली प्रकट हुई। ये कथा एक विशेष रूप से दैत्यों और राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त देवताओं द्वारा शिव जी की आराधना से आरंभ होती है। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव ने अपने तीसरे नेत्र से एक उग्र ज्वाला प्रकट की, जिससे भद्रकाली का जन्म हुआ। भद्रकाली को तब असुरों का नाश करने के लिए भेजा गया था। कथा के अनुसार महिषासुर, शुंभ-निशुंभ, चंडमुंड और रक्तबीज जैसे राक्षसों ने त्रिलोक में अत्याचार की सीमा पार कर दी थी। उनके अत्याचारों से देवता और मनुष्य सभी त्रस्त थे और उनके कृत्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। ऐसी स्थिति में देवताओं ने भगवान शिव और विष्णु से सहायता मांगी। उनकी प्रार्थना से देवी पार्वती का उग्र रूप प्रकट हुआ। इस उग्र रूप में देवी ने अपने तीसरे नेत्र से भद्रकाली का अवतरण किया। भद्रकाली का स्वरूप अत्यंत भयंकर था। उनके 4 हाथ थे, जिनमें खड्ग, त्रिशूल, ढाल और नरमुंड था। उनकी आंखों में प्रचंड ज्वाला थी और उनका रूप राक्षसों के विनाश के लिए उपयुक्त था। उनके शरीर पर सांपों की माला और सिर पर चंद्र का आभूषण था। उन्हें ये रूप इसलिए धारण करना पड़ा ताकि वे राक्षसों के आतंक का अंत कर सकें। महिषासुर का वध। महिषासुर एक भयंकर राक्षस था, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवताओं के पास अन्य कोई उपाय नहीं था, इसलिए वे सभी देवी के पास गए। देवी ने उनकी करुण पुकार सुनकर महिषासुर के संहार का निश्चय किया। देवी ने दुर्गा का रूप धारण किया और महिषासुर के साथ घोर युद्ध किया। महिषासुर बार बार अपने रूप बदलता रहा, लेकिन देवी दुर्गा ने उसे उसके असली रूप में पराजित कर दिया और उसका संहार कर दिया। हालांकि भद्रकाली की कथा महिषासुर के अंत से भी अधिक उग्रता की द्योतक है। वो रूप इस युद्ध से भी भयंकर है और राक्षसों के संहार के प्रति और भी अधिक प्रचंड है। चंड और मुंड का वध। महिषासुर के वध के बाद अन्य राक्षसों ने भी देवी के प्रति विद्रोह का रास्ता अपनाया। चंड और मुंड, जो शुंभ और निशुंभ के सहयोगी थे, उन्होंने देवी दुर्गा पर आक्रमण किया। देवी ने अपनी क्रोधाग्नि से भद्रकाली को प्रकट किया, जो उनकी ही शक्ति का एक रूप थी। भद्रकाली का रूप अत्यधिक विकराल और भयंकर था। उन्होंने चंड और मुंड का संहार किया और उनका शीश देवी दुर्गा के चरणों में अर्पित किया। इस कारण उन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। इस रूप में भद्रकाली का स्वरूप और भी अधिक उग्र हो गया। रक्तबीज का विनाश। रक्तबीज का विनाश भद्रकाली की सबसे प्रसिद्ध गाथाओं में से एक है। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसे वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली प्रत्येक रक्त की बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। जब देवी दुर्गा ने रक्तबीज का सामना किया तो युद्ध के दौरान उनके हर प्रहार से और भी रक्तबीज उत्पन्न होते गए, जो स्वयं में एक नई सेना के रूप में उभरते गए। इससे चिंतित होकर देवी ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और भद्रकाली का रूप धारण किया। भद्रकाली ने अपनी जिह्वा फैलाई और जैसे ही रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरता, वे उसे अपनी जिह्वा से चाट लेती। इस तरह उन्होंने रक्तबीज को रक्त की एक भी बूंद गिराए बिना संहार कर दिया। उनका ये रूप युद्ध में अत्यंत भयावह और भयंकर था। शुंभ-निशुंभ का वध। शुंभ और निशुंभ ने अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण किया।
ये युद्ध अत्यंत भयंकर था, जिसमें देवी दुर्गा ने स्वयं अपनी सारी शक्ति को जागृत किया और विभिन्न रूपों में प्रकट हुई। इनमें से एक रूप भद्रकाली का भी था। भद्रकाली ने युद्ध में शुंभ और निशुंभ के प्रमुख राक्षसों का संहार किया। इस युद्ध में देवी दुर्गा और उनके रूपों ने शुंभ और निशुंभ के सारे योद्धाओं का संहार कर दिया। अंत में देवी ने शुंभ और निशुंभ का वध किया, जिससे पृथ्वी पर पुनः शांति स्थापित हो गई। भद्रकाली का कल्याणकारी रूप। भद्रकाली का रूप यद्यपि उग्र और भयंकर है, लेकिन वो अंततः कल्याणकारी ही है। उनका ये रूप सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का नाश करता है और धर्म की स्थापना करता है। उनकी उपासना से भक्तों को आत्मबल, साहस और शक्ति प्राप्त होती है। उन्हें कल्याणकारी देवी के रूप में भी माना जाता है, जो अपने भक्तों के दुखों का नाश करती है और उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद देती है। भद्रकाली की उपासना और पूजा। भद्रकाली की पूजा विशेषकर तंत्र परंपरा में की जाती है। उनकी पूजा रात्रि के समय की जाती है और उनकी प्रसन्नता के लिए बलि, मंत्र जप और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान भी भद्रकाली का विशेष पूजन किया जाता है, क्योंकि इस समय देवी के सभी रूपों की पूजा का महत्व बढ़ जाता है। भद्रकाली की पूजा में भैरव की उपासना भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि भैरव को भद्रकाली का अभिन्न अंग माना गया है। निष्कर्ष, भद्रकाली का रूप एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो अधर्म, अनीति और अत्याचार का अंत करती है। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि हर शक्ति में एक अंतर्निहित कल्याणकारी स्वरूप होता है, जो केवल तब प्रकट होता है जब समाज में असंतुलन बढ़ जाता है। इस कथा के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि समय समय पर धर्म और न्याय की रक्षा के लिए देवी शक्ति के विभिन्न रूपों में अवतरित होकर समाज की रक्षा करती है।